कि इस चैतन्य धाम की पावन धरा पर विगत कई दिनों से शिक्षण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके दोपहरकालीन सत्र में हमें समय सार सेमिनार का लाभ मिल रहा है। अनेकों विद्वानों के माध्यम से हमें समय सार के मर्म को समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज समय सार सेमिनार का 12वां सत्र है एवं इस समय सार सेमिनार के 12वें सत्र की अध्यक्षता के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय डॉक्टर श्री संजय जी शास्त्री दोसांझ। वे आएँ और हमारे मंच पर विराजमान हों एवं इस मंच की शोभा को और बढ़ाएं। आदरणीय संजय जी शास्त्री दोसा, जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे। अब मैं प्रथम वक्ता के क्रम में बुलाना चाहूँगा पंडित साकेत जी शास्त्री, बड़वानी से पधारे हुए हैं। वे आएँ और हमारे मंच पर विराजमान हो। मैं द्वितीय वक्ता के क्रम में बुलाना चाहूँगा डॉक्टर अभिषेक जी शास्त्री, जो हमारे बीच पालड़ी से पधारे हुए हैं। वे आएँ और हमारे इस मंच की शोभा को और बढ़ाएं। अग्रिम क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा पंडित श्री चैतन्य जी शास्त्री, जो हमारे बीच सोनगढ़ से ही पधारे हुए हैं। वे आएँ और हमारे इस मंच की शोभा को और बढ़ाएं। एवं मैं इस सभा के चतुर्थ वक्ता पंडित श्री ज्ञायक जी शास्त्री, जो हमारे बीच मोरबी से पधारे हुए हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा वे आएँ और मंच की इस शोभा को और बढ़ाएं। हमारे बीच जितने भी विद्वान हैं, सभी विद्वान निरंतर तत्व ज्ञान में लगे हैं एवं हमें तत्व प्रचार का मार्ग बता रहे हैं। हमारे आज समय सार के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के उत्तरार्ध पर संगोष्ठी सुनने का लाभ प्राप्त होगा। आप सभी को पता है कि समय सार के रचनाकार कौन, अर्थात आदरणीय आचार्य कुंद आचार्य, जिन्होंने इस समय सार को रचा एवं भव्य जीवों को एक मोक्ष मार्ग जाने का नया राह बताई। उस मोक्ष मार्ग पर चलते हुए हमारे आचार्य अमृतचंद जी ने उस पर कलश लिखे, पर हम उन समय सार को भूल चुके थे। हमारे बीच से समय सार लुप्त हो चुका था। फिर हमारे बीच में आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जी आए, जिन्होंने हमें समय सार के मर्म को बताया। हमारा सौभाग्य है कि इस गुजरात की ही धरा पर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने उस मर्म को समझाया, बताया, और हम उसी मर्म को उसी गुजरात की धरा पर समय सार सेमिनार के माध्यम से पुनः जानने का लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। मैं आरटी टीम से निवेदन करूंगा कि पूज्य गुरुदेव श्री का मांगलिक चलाकर इस सभा को आगे बढ़ाएं। परमात्मा विराट सर्वज्ञ देवनी ध्वनि मां, मैं ही परमात्मा हूँ। एम अनुभव कर, मैं ही परमात्मा हूँ। विराट सर्वज्ञ देवनी ध्वनि मां, त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्रनी उपस्थितिना समोत्रणમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, હું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, હું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર। ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો। એ પરમાત્મા અમે છે નક્કી ક્યારે થશે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થશે ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે। નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં। अभी हमने पूज्य गुरुदेव श्री के सीडी के माध्यम से पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा मांगलिक सुना। अब मैं इस सभा के प्रारंभ करने के लिए मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय पंडित श्री भरत भाई मेहता जी को, जो हमारे बीच सूरत से पधारे हुए हैं।
उन्होंने यह संकल्प लिया है कि वे समय सार के सभी गाथाओं पर अपने एक भजन लिखेंगे एवं आज हम उनके मुखारविंद से समय सार की 12वीं गाथा पर एक भजन सुनने का लाभ प्राप्त करेंगे। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय भरत भाई जी को वे आएँ और हमें मंगलाचरण के रूप में लाभान्वित करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री समय सार जी गाथा 12वीं गाथा पर आधारित ये भजन है। यहाँ पर 12वीं गाथा पर पूरा समय सार पूर्ण हो जाता है। 12वीं गाथा विशेष फिर जिनको स्वाध्याय करना है वो आगे कर सकते हैं। 12वीं गाथा आज 12वीं सत्र पर 12वीं गाथा प्रस्तुत करते हैं। निज समय सार भगवान यही परमात्म है। निज समय सार भगवान यही परमात्म है। जो करते निज का ध्यान ज्ञानी बन जाते हैं। निज समय सार भगवान यही परमात्म है। जो परम भाव को प्राप्त है उनको शुद्ध नय ज्ञातव्य है। जो परम भाव को प्राप्त है उनको शुद्ध नय ज्ञातव्य है। जो अपरम भाव में है व्यवहार से उपदिष्ट है। जब तक नहीं होते पूर्ण दोनों नहीं होते हैं। निज समय सार भगवान यही परमात्म है। व्यवहार नय बिन तीरथ का नियत नय बिन तत्व का हो। व्यवहार नय बिन तीरथ का नियत नय बिन तत्व का। दोनों का लोप होगा तो किसी को छोड़ो नहीं। जिन शासन का ये सार आत्मानुभूति ही है। निज समय सार भगवान यही परमात्म है। नव तत्वों में छिपी हुई एक आत्म ज्योति ही है हो। नव तत्वों में छिपी हुई एक आत्म ज्योति ही है। नव तत्वों में जाकर भी एकत्व को नहीं छोड़े हैं। सम्यक दर्शन को पाना ये सहज रूप ही है। निज समय सार भगवान यही परमात्म है। अचलित अखंड ध्रुव ज्ञायक एक स्वभाव रूप ही है। ओ अचलित
अखंड ध्रुव ज्ञायक एक स्वभाव रूप ही है। जो मध्यम भावी प्राणी वे अनेक रूप है। इन 12 गाथाओं में ये समय सार पूरा है। निज समय सार भगवान ये ही परमात्म है। जो करते निज का ध्यान ज्ञानी बन जाते हैं। निज समय सार भगवान ये ही परमात्म है। हेलो, ओम नमस्ते भैया। अभी हमने आदरणीय भरत भाई जी मेहता के मुखारबिंद से समय सार की 12वीं गाथा के रूप में मंगलाचरण का लाभ लिया। अब मैं अधिक विलंब न करते हुए इस सभा के प्रथम वक्ता आदरणीय पंडित श्री साकेत जी शास्त्री जो हमारे बीच बड़वानी से पधारे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा वे आएँ एवं हमें कर्ता कर्म की स्वतंत्रता इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय साकेत जी शास्त्री। हेलो, मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ ताकि पीपीटी पे बराबर देख पाऊँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। मेरा जो विषय है आज समय सार सेमिनार के अंदर, ये कर्ता कर्म की स्वतंत्रता के ऊपर है। और मुझे जो गाथाओं का क्रम दिया गया था वो 349 से लेकर 365 तक का दिया गया था। और ये गाथाएं 2 स्लॉट में हैं, 349 से 355 और फिर 356 से 365। बीच में 7 कलश हैं। यहाँ से जहाँ शुरू होती है बात 210 नंबर से 216 नंबर तक, और ये गाथाएं हैं। इसमें जब मैंने अध्ययन किया तो मेरे को ख्याल में आया कि ये जो 349 से 355 नंबर की गाथाएं ये तो कर्ता कर्म की स्वतंत्रता वाली हैं, और इसके बाद की जो गाथाएं हैं जो आएंगी वो वास्तविकता में गेय ज्ञायक के संबंध से भी भिन्न करके वो एकत्व में ही ले जाने वाली गाथाएं हैं। और मैं जब इस विषय को दोहरा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि ये सारी चर्चाएं जो अब यहाँ हो रही हैं सर्वविशुद्ध अधिकार में, वो सब वास्तविकता में पूर्व में हम कर चुके हैं। यहाँ तो सिर्फ उसको दोहराया जा रहा है। हम जब पढ़ते थे तब भी ये बात बताई जाती थी कि कर्ता कर्म अधिकार और जीवाजीवाधिकार लिखने के बाद जब आचार्य का मन नहीं भरा तो ये सर्वविशुद्ध अधिकार और लिख दिया कर्ता कर्म अधिकार के ही और पोषण के लिए। तो इस तरीके से हम इस विषय को शुरू करते हैं, कर्ता कर्म की स्वतंत्रता। अगली स्लाइड पे आ जाएं। मैं बहुत सारी बातों में उलझूं उसके पहले निष्कर्ष की बात पहले कर लेता हूं। स्वयं के योग उपयोग रूप परिणामों का कर्ता है, अन्य का नहीं। कौन? अपना आत्मा, यानी कि मैं स्वयं जीव। हम किसके कर्ता हैं? स्वयं के योग और उपयोग रूप परिणामों के कर्ता हैं, अन्य के नहीं हैं। 2 बातें विशेष रूप से गाथाओं में आने वाली हैं। एक द्रव्यत्व होने से तथा उनमें तन्मय होने से कर्ता कर्मपन तथा भोक्ता भोग्यपन भाव होता है। और दूसरी बात आने वाली है, अन्य द्रव्यत्व होने से तथा उनमें तन्मय न होने से कर्ता कर्मपन तथा भोक्ता भोग्यपन भाव नहीं होता है। यानी कि द्रव्य में
मतलब एक द्रव्य के अंदर ही सारी घटना हो रही है तब तो कर्ता कर्म भाव बताया है, और अगर एक द्रव्य से अधिक द्रव्यों के बीच में बात है तो वहाँ पे कर्ता कर्म भाव नहीं बताया है। और ये बहुत संक्षिप्त रूप में जो प्रारंभिक चर्चा हम करने वाले हैं वो है। अब जो आचार्य देव ने खुद ही उदाहरण के माध्यम से बात बताई है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए आचार्य देव ने क्या उदाहरण दिया है। शिल्पी शिल्पकार है, इसे आचार्य देव ने कर्ता बताया है। कुंडलादि यानी कि जो आभूषण हम देखते हैं वे उसके क्या हैं, कर्म हैं। हथौड़ा आदि जो करण साधन हैं उनको ग्रहण करके वह कुंडलादि कर्म को बनाता है, और जब वे बन जाते हैं तो उनका उपयोग करने से या उनको भोगने स्वरूप सुख दुख का अनुभव करता है। अब यहाँ दिक्कत क्या है, ये अनेक द्रव्य हैं। शिल्पी एक अलग द्रव्य है, शिल्पकार। कुंडलादि जो हैं वो धातु अलग द्रव्य है। हथौड़ा आदि जो करण है वो अलग द्रव्य है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ अनेक द्रव्यत्व होने से तथा उनमें तन्मय न होने से, तन्मय न होने से मतलब उस रूप न होने से शिल्पी का कुंडलादि के साथ कर्ता कर्मपना नहीं हो सकता। पर व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि शिल्पी ने कुंडलों को रचा है। व्यवहार से कहा जाता है, वास्तविकता में वो कर्ता कर्मपना उसमें नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कि इस अन्य द्रव्यत्व के कारण, अन्य द्रव्य है ना सारे, शिल्पी अलग द्रव्य है, कुंडल अलग द्रव्य है, हथौड़ा अलग द्रव्य है, इसलिए बोले अन्य द्रव्यपने के कारण ये नहीं होता। तो निश्चय से कर्ता कर्मपन क्यों नहीं बना, क्योंकि उसमें स्वतंत्रता यहाँ भंग हो जाती। जब अन्य द्रव्य हैं तो स्वतंत्रता कैसे बनेगी। मान लीजिए शिल्पी है, कुंडलादि रूप धातु जो होनी चाहिए थी वो नहीं है, तो फिर काम कैसे करें। हथौड़ा नहीं मिल रहा, काम कैसे करें। तो बाधक बनते हैं ये सब आपस में एक दूसरे के लिए, इसलिए उन्हें स्वतंत्रता भंग होती है। मेरा जो विषय है कर्ता कर्म की स्वतंत्रता, उसके लिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पर जोड़ा है। देखिए आगे, इसके विपरीत अगर शिल्पी को करता है तो किसका कर्म है, वो चेष्टाएं जो उसकी हैं वो उसके कर्म बन सकते हैं। कौन कौन सी चेष्टाएं हैं। एक कुंडलादि बनाने रूप परिणाम, शिल्पी को जो परिणाम आते हैं कि मैं कुंडलादि बनाऊं, ये उसके हैं, इसमें कोई बाधक नहीं बन सकता। और दूसरा हस्तादि के व्यापार रूप चेष्टा, वो फिर जो हाथ से क्रियाएं करता है उसको बनाने के लिए, वो हाथ उसका है। तो ये शिल्पी, उसके विचार, उसके परिणाम और उसके हाथ, इनकी क्रिया उसके हाथ में है। और यहाँ एक द्रव्यत्व होने से, उनमें तन्मय होने से शिल्पी का अपने परिणामों और हस्तादिक के व्यापार के साथ कर्ता कर्मपना बन सकता है। कुंडलादि के साथ कर्ता कर्मपना नहीं बन सकता। अपने परिणामों के साथ तो बन सकता है, कुंडलादि पर द्रव्यों के साथ उसका कर्ता कर्मपना नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें एक द्रव्यत्व के कारण शिल्पी की स्वतंत्रता भंग नहीं हुई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये तो उदाहरण था। सिद्धांत क्या है कि ऐसे ही आत्मा यानी जीव भी, यानी मैं भी कर्ता बनता हूँ किसका, द्रव्य कर्मों का, कि जो पुण्य पाप आदि द्रव्य कर्म है। तो मैं जीव एक अलग हो गया, द्रव्य कर्म जो है वो पुद्गल आदि हैं वो एक अलग हो गए। और फिर मैं कैसे करता हूँ उनको, कि मन वचन काय रूप करण को ग्रहण करके करता हूँ, और इसके फल में जो सुख दुख होते हैं उनको भोगता हूँ। तो ये सारे के सारे क्या हैं कि अनेक द्रव्य होने से आत्मा पुण्य पाप आदि कार्यों का कर्ता नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसा होने से उसकी स्वतंत्रता भंग होती है। लेकिन व्यवहार से कहा जाता है कि आत्मा ने द्रव्य कर्मों को, पुण्य पाप आदि कर्मों को किया। तो इस तरीके से ये बात यहाँ पे हमने देखी। अब इसमें आगे इसके विपरीत क्या बोल रहे हैं कि आत्मा करता है। यहाँ तो कह दिया था कि पुण्य पाप आदि द्रव्यों का द्रव्य कर्मों का कर्ता व्यवहार से कहा जा रहा है, वैसे नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि अनेक द्रव्यत्व होने के कारण कर्ता कर्म नहीं बन रहा है। तो किसका कर्ता बन सकता है कि चेष्टाएं जो उसकी हैं, क्या क्या चेष्टाएं हैं आत्मा की, रागादि रूप परिणाम और प्रदेशों के परिस्पंदन रूप चेष्टा, ये उसकी अंतरंग की है।
इसलिए यहाँ पर एक द्रव्यत्व होने से तथा उसमें तन्मय होने से उसकी वो स्वतंत्रता भंग नहीं होती है और वह कर्ता कर्म पने को प्राप्त होता है। ये बात यहाँ पे इतनी बताई। यहाँ तक की बात थी कर्ता कर्म की स्वतंत्रता की। अब इसके आगे जो बात है वो है ज्ञाता ज्ञेय की स्वतंत्रता की। देखिए, ये बहुत सुंदर विषय है। जब मैं बचपन में सुनता था तो सेटिका के नाम की गाथाएं बहुत सुनी थी, बाद में पढ़ने मिली और आज बोलने भी मिल रहा है। ये कलई दीवार की हो तो क्या होगा। कलई यानी जो दीवार पे एक प्रकार से सफ़ेदी लगाई जाती है, रंग लगाया जाता है, उसके बारे में है। वहाँ पे उन्होंने बात बताई कि ज्ञाता और ज्ञेय ज्ञायक संबंध जो है उनसे भी उसको परे बता रहे हैं जीव को। तो बता रहे हैं कि यदि कलई दीवार की हो तो क्या होगा। तो वहाँ सिद्धांत वाक्य दिया कि जिसका जो होता है वह वही होता है। यथा ज्ञान आत्मा का होने से ज्ञान आत्मा ही है, अन्य नहीं, है ना। तो अगर कलई को दीवार का बताना हो तो कलई दीवार होगी, वो अलग नहीं हो सकती उससे, है ना। और ऐसे में दिक्कत क्या आएगी कि दिक्कत ये आएगी कि कलई के स्वद्रव्य का उच्छेद हो जाएगा। यदि कलई दीवार है तो फिर कलई का तो नाश हो गया ना। जैसे उदाहरण के रूप में मैं कहूँ ये माइक, ये रिमोट है, तो फिर माइक का नाश हो जाएगा, माइक या रिमोट एक ही बचेगा ना। तो ऐसे ही कह रहे हैं कलई को यदि दीवार मान लिया जाए तो फिर वो कलई स्वद्रव्य का उच्छेद हो जाएगा। और उच्छेद हो जाएगा तो उच्छेद तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 308 से 311 नंबर गाथाओं में ये पहले ही बता चुके हैं कि एक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप संक्रमण नहीं होता है। ये पहले वहाँ सिद्ध कर चुके हैं। तो उच्छेद नहीं होता है तो इससे क्या सिद्ध होता है कि कलई दीवार की नहीं है। यदि दीवार की कलई नहीं है तो किसकी है? किसकी है? तो बोल रहे हैं कलई कलई की है। तो बोले कलई यानी कि वो जो रंग है वो रंग का है, तो ये दूसरा रंग कौन सा है जिसका वो है? बोले कोई दो नहीं है, एक ही है ना। तो एक ही है तो ये दूसरी कलई कौन सी है जिसकी यह पहली कलई है? तो कह रहे हैं दूसरी कोई भिन्न कलई नहीं है। तो बोले इसमें स्वस्वामी रूप अंश है। जैसे हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, मैं अपना काम खुद कर लूँगा, तो मैं अपना काम खुद कर रहा हूँ, तो ये कोई अलग अलग नहीं है, मैं ही हूँ जो करने वाला भी है, काम को भोगने वाला भी है, साधन भी खुद ही से बन रहा है। ऐसे वो कह रहे हैं वो कोई अन्य कलई नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये स्वस्वामी रूप अंश इस व्यवहार का क्या साध्य है, ये क्यों बोला फिर? तो बोले साध्य तो कुछ नहीं है, इसलिए कलई किसी की भी नहीं है, कलई तो बस कलई है। जब ये बात पढ़ते हैं तो वो छठवीं गाथा याद आ जाती है कि ज्ञायक भाव तो बस ज्ञायक भाव है। यहाँ पर कलई, अब सिद्धांत पे आएंगे तो कलई की जगह चेतयिता आ जाएगा, चेतन भाव आ जाएगा, और दीवार की जगह पुद्गलादि द्रव्य आ जाएंगे। अब निष्कर्ष की बात यहाँ पे जो निकाली वो तीन प्रकार से कहा, ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इन तीनों रूपों से बात कही। तो कहा कि आत्मा परद्रव्य को जानता है, ये व्यवहार कथन है। आत्मा अपने को जानता है, यह स्वस्वामी रूप अंश अंशी के भेद वाला व्यवहार है। और ज्ञायक ज्ञायक ही है, जानने वाला, यह निश्चय कथन है ना। तो यहाँ वास्तविकता में आत्मा परद्रव्य को जानता है, ये व्यवहार, और आत्मा अपने आप को जानता है, ये अंश अंशी वाला भेद रूप व्यवहार भी यहाँ नहीं स्वीकार कर रहे। बाद में तीसरा पक्ष इसलिए और बताया कि ज्ञायक ज्ञायक ही है, ये निश्चय कथन है। और ऐसे ही श्रद्धा के परिप्रेक्ष्य में बताया कि आत्मा परद्रव्य को देखता है, श्रद्धा करता है, ये व्यवहार कथन है। आत्मा अपने आप को देखता है, श्रद्धा करता है, ये स्वस्वामी रूप से अंश अंशी के भेद वाला कथन है, ये भी व्यवहार कथन है। और दर्शक ही है, माने दर्शक दर्शक ही है, वो देखने वाला ही है, उसमें कोई भेद नहीं है, ऐसी बात वहाँ पे बताई। और तीसरी बात चारित्र को लेकर कही कि आत्मा परद्रव्य को त्यागता है, ये व्यवहार कथन है। आत्मा अपने को ग्रहण करता है
ये स्वस्वामी रूप अंश अंशी के भेद वाला व्यवहार कथन हुआ, भेद वाला व्यवहार कथन। और अपोहक, अपोहक ही है वहाँ शब्द आया त्यागने के लिए, तो कहते हैं वो निश्चय कथन है। यानी कि वास्तविकता में दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद भी ये व्यवहार ही है। वस्तुतः तो अनुभव में एक आत्मा ही आता है जिसमें न दर्शन का भेद है, न ज्ञान का भेद है, न चारित्र का भेद है। और यही आत्मा अनुभव में जब आता है तब अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। हम सभी ऐसे अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अभी हमने बड़े ही रोचक ढंग से प्रश्न उत्तर शैली में आदरणीय पंडित श्री साकेत जी शास्त्री के माध्यम से कर्ता कर्म की स्वतंत्रता इस विषय का लाभ लिया। अब मैं अग्रिम वक्ता आदरणीय डॉक्टर अभिषेक जी शास्त्री जो हमारे बीच पालड़ी से पधारे हुए हैं, अब मैं अग्रिम वक्ता के लिए डॉक्टर अभिषेक जी शास्त्री जो हमारे बीच पालड़ी से पधारे हुए हैं, उन्हें निवेदन करूंगा कि वे आएं और हमारे इस गोष्ठी में ज्ञान ज्ञेय के आधार पर सम्यक दृष्टि की परिणति इस विषय पर अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करें। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। ज्ञान ज्ञेय के विवेचन के आधार से सम्यक दृष्टि की परिणति, जो कि गाथा 366 से 382 तक विस्तृत है, ऐसी लगभग 16 गाथाओं की चर्चा हमें करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जहां से बात पूरी हुई थी कि ज्ञाता तो ज्ञाता है, कलई तो कलई की है, कलह तो हमारा है। ज्ञाता तो ज्ञाता है, कलई तो कलई की है, और जो कलह हम कर रहे हैं बात बात पर, वो कलह हमारा है और ज्ञानी उसको भिन्न मानता है। इन दो बातों को लेकर ही आगे की चर्चा अपनी चलेगी। जैसे कि सबसे पहले जो 366 से लेकर 371 नंबर तक ये जो 5 गाथाएं आई हैं, आप मेरे पीछे अगर वो गाथा चला दें तो लोगों को जरा ध्यान में रहेगा अनुवाद उनका। यहाँ ये बताया गया है कि जो जिसका है उसका होता है, अन्य का नहीं होता। जो जिसका है उसका ही होता है, अन्य का नहीं होता। बोले कैसे? बोले कि देखो, ज्ञान दर्शन चारित्र है ना, है ना, किसके हैं? बोले जीव के हैं। तो जो ज्ञान दर्शन चारित्र जीव का है तो वो अचेतन कर्मों का नहीं हो सकता, काया का नहीं हो सकता, मतलब आत्मा को छोड़कर अन्य किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि एक द्रव्य की परिणति दूसरे द्रव्य रूप नहीं होती। सरल भाषा में भी अगर हम इसे कहने चाहें, अगर मेरा चश्मा टूट जाए तो क्या मेरी दृष्टि टूट जाएगी? अगर मेरी पुस्तक खो जाए तो क्या मेरा ज्ञान खो जाएगा? अगर मेरी माला टूट जाए तो क्या मेरी सामयिक टूट जाएगी? क्यों? हालांकि देखने की क्रिया के समय दृष्टि है, वो चश्मा भी है, जानने की क्रिया के समय पुस्तक है, और व्यवहारिक सामयिक आदि की क्रिया के समय माला आदि भी है। लेकिन
मेरा जो जानना है, मेरा जो देखना है, या जो मेरी शुभ परिणति है, वो शुभ परिणति चश्मा, पुस्तक और माला की आश्रित नहीं। उसी प्रकार से मेरा जो ज्ञान दर्शन चारित्र है, वो ज्ञान दर्शन चारित्र ये किन किन के आश्रय नहीं है, यहां पर बताया काया में नहीं है, पुद्गल द्रव्य में नहीं है, पर द्रव्य में नहीं है, रागदेशी जो भी है वो जीव में है। ये 5 गाथाओं में बताया गया। इस गाथा की सिद्धि में आचार्य भगवान ने एक और बड़ा सुंदर सा दृष्टांत दिया, जो कि और एक सुंदर न्याय भी दिया। सबसे पहले अपन न्याय की चर्चा करते हैं, फिर दृष्टांत की चर्चा करते हैं। न्याय में उन्होंने आधार आधेय संबंध बताया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन सा संबंध? आधार आधेय संबंध। और उसका दृष्टांत दिया कि जैसे दीपक आधार है और प्रकाश आधेय है, जैसे दीपक आधार है और प्रकाश आधेय है। अब दीपक चला गया तो प्रकाश रहेगा क्या? रिवर्स, वाइस वर्सा। प्रकाश चला गया तो दीपक रहेगा क्या? तो जैसे दीपक के नष्ट होने पर प्रकाश नष्ट हो जाता है, और प्रकाश के नष्ट होने पर दीपक का स्वतंत्र क्या अस्तित्व रहेगा? तो दोनों आधार आधेय में एक दूसरे का घात होने पर दूसरे का घात हो जाता है। इसको अगर अपन सिद्धांत में घटाएं तो कैसे घटित होगा कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र चला गया तो आत्मा कहाँ रहा, और आत्मा चला गया तो ज्ञान दर्शन चारित्र कहाँ रहा? क्योंकि एक के घात में दूसरे का घात हो जाता है। पहले के समय में वो लट्टू होते थे ना, बल्ब वाले, उनमें वो बल्ब का कांच का भी होता था और अंदर में फ्लूरेसेंट का तार भी होता था। अगर वो तार टूट गया तो लट्टू किस काम का, और लट्टू टूट गया तो तार किस काम का? तो एक ही चीज को यहां पे इस तरीके से बताया। ये तो हुआ न्याय, और न्याय के साथ दिया उसका अन्वयी दृष्टांत। अब दूसरा दृष्टांत देते हैं, व्यतिरेकी दृष्टांत। वो व्यतिरेकी दृष्टांत थोड़ी गुजरात की परंपरा से संबंधित है। यहां शास्त्र में उसके लिए दिया है घटदीप, और उसे ही हम गुजराती में कहते हैं गरभा। जो गर्भ है वो क्या है? गरभा जो गुजरात का परंपरा है, वो जो एक मटका है, माटला है, वो चारों तरफ से थोड़े उसमें छोटे 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 छिद्र हैं जिससे हवा आती है, और उसके बीच में एक दीपक रखा जाता है, और उस दीपक को, दीपक वाले मटके को माथे पे रखकर गोल गोल घूमने का नाम गरबा है। वो था गरभा, और वो गर्भा से बिगड़कर हो गया गरबा। तो वो जो गरबा है ना, वो घट दीप है। वो गरबा क्या है? घट दीप है। अब आचार्य ने बोला कि जैसे दीपक नष्ट हुआ तो ज्योति चली गई, ज्योति नष्ट हुआ तो दीपक चला गया। अब रिवर्स भी करो कि भाई अगर वो मटका फूटा तो क्या मटके के फूटने मात्र से उसकी ज्योति चली गई? बोले नहीं गई। क्यों? क्योंकि मटके में और ज्योति में आधार आधेय संबंध नहीं। होल्डर टूटने से लट्टू नहीं टूटा, लट्टू का कांच टूटने से लट्टू टूट गया, क्योंकि उसमें आधार आधेय संबंध का अभाव है। तो इस सब से किस बात की सिद्धि की? इस सब से इस बात की सिद्धि की कि दोनों का आधार आधेय संबंध नहीं होने के कारण अभाव है। तो एक प्रश्न होता है कि सब तो फिर जब है नहीं तो आत्मा में ये रागादि होते कहां से? ज्ञान दर्शन चारित्र में आत्मा अलग हो गया, तो बोले कौन से रागादि की बात कर रहे हो? पहले बोलो तो। अगर शुद्ध नय का चश्मा लगाओगे तो रागादि है नहीं, और अशुद्ध नय का चश्मा लगाओगे तो अज्ञान दशा में है। यानी रागादि की उत्पत्ति स्वभाव में नहीं है, और जब स्वभाव की दृष्टि का प्रेरक जो शुद्ध नय होता है तो भी हमें रागादि नहीं दिखाई देते। लेकिन जब अशुद्ध नय से देखते हैं तो अज्ञान दशा से सहित वो जीव को लेता है, तो वहां रागादि है। इस प्रकार से ये एक गाथा पूरी होती है। इसके बाद में जो एक इंपॉर्टेंट बात आती है, वो 372वें नंबर की गाथा में एक बीच की बात निकल कर आती है सामने।
उसको आप लगाइए जरा। अन्य द्रव्य अन्य चीज का उत्पादक नहीं है। अन्य द्रव्य अन्य चीज का उत्पादक नहीं है। उसका आगे उसको और बढ़ाएंगे, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। उसके लिए भी आचार्य ने एक दृष्टांत दिया कि अगर कुम्हार मटका बनाए तो सारे मटके कुम्हार आकार होने चाहिए, बराबर। कुम्हार मटका बाई रोटी बनाए तो सारी रोटियां गोल गोल होंगी कि बाई होंगी? बाई के आकार की होंगी। ऐसे सब आप उसमें लगाना कि अगर वह कर रहा है तो जैसे आम के बीज से उत्पन्न होने वाले फल आम के आकार के ही होते हैं, ऐसे ही उस रूप में कारण कार्यपना यहां पर घटित नहीं होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक द्रव्य अपने से ही कार्य कर रहा है। ये तो हुई सिद्धांत की बात। अब उसमें मधुरता वैराग्य छिटकते हुए आचार्य कलश देते हैं कि भाई बहुत सुंदर कलश है वो कि जो राग द्वेष की उत्पत्ति में 220 नंबर का कलश है, बहुत ही मार्मिक है, विस्तृत तो उसकी बहुत अपेक्षा है कि जो राग द्वेष की उत्पत्ति में दूसरे का कारण मानते हैं तो उनके लिए आचार्यों ने बोला है कि कतरम अपि परेशान दूषणम नास्ति। अपने राग की उत्पत्ति में इतना सा योगदान भी पर का नहीं। ये बात हमें निरंतर आत्ममूल्यांकन के लिए बाध्य करती है। बहुत गर्मी है ना, इसके लिए प्रवचन हॉल में नहीं आ पा रहे। बहुत गर्मी है, अरे अपने प्रमाद के कारण प्रवचन हॉल में नहीं आ पा रहे। ये चीज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। गुजराती में कहते जब एक उंगली दूसरे पर उठाते तो 3 अपने तरफ होती हैं। यहां तो आचार्य ने 5 की 5 अपने तरफ कर दी है कि तुम्हारे हमारे सबके दोष का कारण, इसीलिए उंगली उठाना बंद करो। ये बात यहां पर निकलकर सामने आती है। एक और बहुत सुंदर उन्होंने मतलब वार्निंग भी दी, और वार्निंग देते हुए कहा कि जो पर को राग आदि की उत्पत्ति में कारण मानते हैं वो लोग 221 नंबर के कलश में कि शुद्ध बोध से वंचित होकर मोह रूपी नदी को कभी पार नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे पूछूं कि अगर गज सुकुमार मुनिराज माथे पर सिगड़ी जल रही थी और उस समय अगर ये विचार करते कि ससुर जी ने ये क्या कर दिया, यवरोधन से पांडव वो शंकर दे तेरे कारण, अब तेरे से क्या बिगाड़ किया, तेरे कुल में था झगड़ा, तू क्यों बीच में आ गया, ऐसे करके विकल्प करते तो क्या वो संसार सिंधु से पार हो पाते? कभी भी कोई उपाय नहीं दिया। लौकिक में भी कहते हैं ना, किसी ने गाली दी तो देना तो लेने के सापेक्ष होता है। कोई देता है तो देता रहे, तू लेना बंद कर दे। और हम तो ऐसे गजब हैं, अपनी हालत ऐसी है कि हम रास्ते पर जा रहे हैं, एक केले का छिलका मिला और हम कहते अरे बाप रे बाप, आज फिर फिसलना पड़ेगा। क्या बात है भाई साहब, एक बार फिसले अपनी दोस्त के कारण, बाहर में कह दिया केले का छिलका, दूसरी बार फिर से वही बात। और इसी के संबंध में फिर ये गाथाएं आती हैं जो 273 से लेकर आगे 282 तक चलती हैं। वहां पर ये कहा कि देखो, शब्द नहीं कहता कि तू मुझे सुन, कोई सिंगर नहीं कहता कि तुम मुझे सुनो, हम ही कान में वो भर भर के सुनते हैं। कोई मिठाई नहीं कहती कि मुझे खा, कोई हाफूज आम नहीं कहता कि तुम मुझे इतनी तरीके से खाओ कि बिल्कुल उसकी गुठली तक को भी नहीं छोड़ो, उसका भी मुखवास बना दो, नहीं कहता, हम ही जाते हैं। तो कोई परद्रव्य ऐसा नहीं कहता कि मुझसे राग करो, तो हम क्यों करते हैं? ये हमारी गलती है। इन सब में बहुत सारी बातें, बहुत मार्मिक प्रकरण है। ये थोड़ा आप विचार करिएगा, पुनः पुनः विचार करिएगा कि कोई हमें कुछ नहीं कहता, हम ही पूरी तरीके से उनमें जुड़कर अणु मात्र से लेकर सुमेरु पर्यंत जो भी रागादि हो रहा है, उस अणु से लेकर सुमेरु पर्यंत रागादि में परिस्थिति का 0% इन्वॉल्वमेंट है।
हमारे ही वीतरागता की दशा या पुरुषार्थ के प्रपोर्शन में राग क्रिएट होता है, राग उत्पन्न होता है, वस्तु के कारण नहीं होता। ये विस्तृत बातें हैं। इसके बाद में एक और मार्मिक प्रकरण जो आचार्य ने यहाँ पर टीका के माध्यम से स्थापित किया वो बहुत बढ़िया है। उसमें 2 बातें खास आई हैं कि ना तो ज्ञेय पदार्थ ये कहते हैं कि तुम हमें जानो, और ना आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि वो वहां जा जाकर जाने। और जैसे न्याय की बात है तो आचार्य दृष्टांत के बिना पूरी नहीं करते, तो दोनों के लिए एग्जाम्पल देते हैं कि भैया जैसे अब मेरा लेट हो गया तो अभी यहाँ पे संचालक महोदय खड़े हो जाएंगे, भाई बंद करो, चलो दूसरों को भी बोलना है, उनका पद है, वो बोलेंगे, उनका हक है। तो ऐसे जैसे यज्ञ दत्त देवदत्त को नहीं कहता कि तुम बंद करो, जैसे कहता है वैसे कोई पदार्थ आत्मा को नहीं कहते कि तुम हमें जानो या ये करो। आत्मा सहज जानता है। और फिर दूसरे नंबर का दूसरा एग्जाम, ये भी व्यतिरेकी दृष्टांत है। जैसे यज्ञ दत्त देवदत्त को कहता है कि करो, वैसे पदार्थ आत्मा को नहीं कहते कि तुम करो, वो अपने आप होता है परिणाम। दूसरे नंबर का एग्जाम्पल दिया कि जैसे चुंबक वो लोहे के पास जाकर नहीं जानती, वो खुद ब खुद जैसे जाती, ऐसे ज्ञान भी पदार्थ के पास जा जाकर नहीं जानता। कितना अच्छा है। अगर हमारी गटर में कोई चीज गिर जाए और अगर हमें कैमरे से दिख रही है तो क्यों हाथ डालेंगे? अगर नहीं उसके पास ही जाकर देखना पड़ेगा तो कैसे हो पाएगा? तो इसके लिए बोला कि जैसे चुंबक के पास जाकर पदार्थ नहीं जाता, दीपक जैसे अपने में रहकर सबको जान लेता है, वैसे ज्ञाता अपने में रहकर सबको जान लेता है। और सबको जानते समय भी ये जानता है कि मैं तो अपने में ही हूं। और जब ये जानता है कि मैं अपने में ही हूं तो सबसे भिन्न हो जाता है और ज्ञाता ज्ञाता रह जाता है। तो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का जो प्रतिपाद्य ज्ञायक भाव है वो प्रकट हो जाता है। हमारे जो भी वक्ता यहाँ अपना उद्बोधन दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ आपको इतनी तालियां बजानी है कि जो खाली कुर्सियाँ उनकी भी कमी पूरी करनी है आपको। तो कृपया तालियां जरूर बजाएं हमारे वक्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए। धन्यवाद। अभी हमने डॉक्टर अभिषेक जी शास्त्री जो हमारे बीच पालड़ी से पधारे हुए हैं, उनके मुखारविंद से ज्ञान ज्ञेय के आधार पर सम्यक दृष्टि की परिणति इस विषय पर उनके वक्तव्य को सुना। अब मैं अग्रिम वक्ता के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा पंडित श्री चैतन्य जी शास्त्री जो हमारे बीच सोनगढ़ से पधारे हुए हैं। उनका विषय है प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान का स्वरूप। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा जोरदार करजर ध्वनि से उनको मंच पर बुलाएं। वंदित्व सव्य सिद्धे। प्रवर्तमान समयसार सेमिनार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के आधार से विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण आप सभी धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं। मैं अपना विषय प्रारंभ करूं उसके पूर्व आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित विद्वद्गण और सभी उपस्थित साधर्मी जनों को शुद्धात्म वंदन करते हुए इस गोष्ठी में जो क्रम चला आ रहा है गाथाओं का, आप सभी सुधी श्रोता हैं, अभ्यासु जन हैं, मुमुक्षु हैं। सम्यक दृष्टि का स्वरूप, सम्यक दृष्टि की परिणति इसके पूर्व वक्ता में आदरणीय भाई साहब अभिषेक जी ने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत की है। अब उसी के थोड़ा आगे बढ़ते हुए जो गाथाएं आती हैं समयसार के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में, वह विषय मेरा इस गोष्ठी के लिए रखा गया है, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। में से ये विषय अधूरा है क्योंकि जो 4 गाथाएं क्रम से आती हैं 383, 84, 85 और 86 तक, उनमें प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और
आलोचना, ये तीन प्रकार का जो स्वरूप है आत्मा का, उसकी चर्चा है। और जो मुझे गाथाएं दी थी उसमें 89 तक की गाथाएं हैं, तो जो 87, 88 और 89 नंबर की गाथा है उसका विषय कर्म चेतना मतलब अज्ञान चेतना और ज्ञान चेतना, इन दोनों में इस जीव की परिणति कैसे होती है, और ज्ञान चेतना में नाचता हुआ अपनी ज्ञान चेतना को नचाता हुआ जीव कैसे केवल ज्ञान रूप साक्षात ज्ञान चेतना को प्रकट करता है, इतनी चर्चा इन गाथाओं में आनी है। सुबह की चर्चा आप सभी आपने प्रवचन में भी सुना, नियमसार का आदरणीय सुमित प्रकाश जी भाई साहब का प्रवचन चल रहा था, उसमें भी कुछ इस तरीके की प्रायश्चित स्वरूप चर्चा आई थी। तो अब जो सम्यक दृष्टि की परिणति हमने देखी कि वो राग से भिन्न, विकार से भिन्न, परद्रव्यों से भिन्न अपने आप को ज्ञाता ही मानता है, ऐसा सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी जीव जब उद्यत होता है चारित्र प्रकट करने की तरफ, जब चारित्र प्रकट करना हो उसको, तो उसकी परिणति किस प्रकार की होती है, उसकी चर्चा इन गाथाओं में, 4 गाथाओं में आई है। चारित्र की चर्चा जब जब चलती है तब सामान्यतः हमारे दिमाग में जो विषय प्रतिपाद्य में आता है वह बाह आचरण ही पहली क्लिक में आता है। जब जहाँ जहाँ चारित्र की चर्चा आई, अगर मुनियों के संदर्भ में चारित्र की चर्चा आएगी तो हम 28 मूल गुण और महाव्रत आदि की क्रियाओं, नग्न स्वरूप आदि को देखते हैं, द्रव्यलिंग आदि को देखते हैं। और जब ग्रस्त आदि के संदर्भ में वही चर्चा चारित्र की आती है कि अपना चारित्र सुधारो, उपदेश भी इस तरीके का दिया जाता है, तब भी हमारे हृदय में जो एक वस्तु स्थिति बनती है वो शुभ भावों के उदय रूप के क्रियाएं बनती हैं, या अशुभ भावों के उदय रूप जो क्रियाएं ये जीव करता है वो क्रियाएं चारित्र में बाह्य क्रियाएं बनती हैं। लेकिन यहाँ आचार्य कुंद देव और टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने जिस चारित्र की चर्चा की है, वास्तव में वो निश्चय चारित्र है। इसीलिए उसको प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना, इन तीन भेदों से विभाजित किया। लेकिन ये भेद भी व्यवहार कथन है। वैसे तो निश्चय चारित्र आत्मा में ही प्रकट होता है, ये प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना कोई अलग से प्रकट नहीं होते, ये व्यवहार कथन समझाने की दृष्टि से किया गया है। अब जब चारित्र की हमने चर्चा की तो जो निश्चय चारित्र है वास्तव में वो कहाँ प्रकट होता है, क्योंकि ये जो चारित्र है ये सामान्य व्यक्ति के चारित्र की चर्चा नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, समझो जो अप्रमत्त दशा में हो, प्रमत्त दशा में हो, और उसके ऊपर की गुणस्थान चढ़ती हुई श्रेणी में ज्ञान चेतना का संचेतन कर रहा है, उसको कैसे कैसे भाव से उसके त्रिकालवर्ती कर्म वो छोड़ता है, उसकी चर्चा यहाँ है। तो उस निश्चय चारित्र को बताया। वास्तव में जब चारित्र हम विचार करते हैं तो हमें सिर्फ अशुभ क्रियाओं को छोड़ना और शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति करना यही चारित्र लगता है। लेकिन आचार्य कुंद देव ने यहाँ स्पष्ट किया कि त्रिकालवर्ती जितने भी शुभ अशुभ भाव हैं, त्रिकालवर्ती मतलब भूतकाल के जितने भी कर्म हैं, वर्तमान के जितने भी भाव हैं, कर्म जो बंधने योग्य हैं, और भविष्य के ऐसे भाव जिनसे कर्म बंध सकते हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं कि वो सभी प्रकार के कर्म आत्मा से भिन्न हैं, और ऐसे इन तीनों प्रकारों के कर्मों से भिन्न अपने आप को, जो अपनी आत्मा को जानता है, मानता है, वो यथार्थ रूप से निश्चय चारित्र को प्रकट करता है। मतलब कि कर्मों का उदय आवे लेकिन उसकी दृष्टि में ना आए, उसका नाम चारित्र है। कर्मों का उदय चलता रहता है। कर्म कहाँ छोड़ते हैं? जब तक कर्म बंधे हुए हैं और कर्म हैं, चाहे वो भूतकाल के हों, वर्तमान में कर्मों का उदय आना हो या भविष्य के कर्म हो, लेकिन कर्मों के काल में भी वो जो ज्ञानी जीव है वो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना पर दृष्टि नहीं डालता, उसकी सत्ता ग्रहण नहीं करता, उसको अपने आप रूप नहीं देखता, उसको एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व रूप ना देखकर अपनी ज्ञान चेतना का कर्ता स्वयं को मानता है, उसको निश्चय चारित्र प्रकट होता है। तो इन तीन गाथाओं में प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना, इन तीन स्वरूपों की चर्चा आई है। जब आप नियमसार ग्रंथ
आचार्य कुंद देव का उसकी चर्चा करते हो तो इन सभी के स्वतंत्र अधिकार हैं पूरे के पूरे, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना के। लगभग 35 से 40 गाथाएं और लगभग 80 कलश इन तीनों अधिकारों में समाहित हैं। और यहाँ आचार्य कुंद देव ने 3 गाथाओं में इनका स्वरूप बता दिया, क्योंकि वहां भेद करके कथन किया है। बाह में प्रतिक्रमण कैसा होता है, प्रतिक्रमण के भेद क्या होते हैं, निश्चय की तो चर्चा की, लेकिन उसके भेद की भी चर्चा की। लेकिन यहाँ निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान और निश्चय आलोचना की चर्चा की है। प्रतिक्रमण क्या है? तो आचार्य कुंद देव ने लिखा कि शुभ और अशुभ अनेक प्रकार के जो कर्म हैं भूतकाल के, उनको कैसा करता है कि उनको अपने उनसे निवर्तन होता हुआ यह जीव वह प्रतिक्रमण है। मतलब शुभ अशुभ जितने भी प्रकार के कर्म के उदय हों, अब भूतकाल में कितने कर्म बांधे होंगे, भूतकाल में क्या क्या रहा होगा, वैसे और वर्तमान के भाव होते हुए, मतलब जो वर्तमान में भाव हो रहे हैं, भाव वर्तमान में जो कर्मों का उदय आ रहा है, उन कर्मों से अपने आप को भिन्न मानता है, वो आलोचना स्वरूप आत्मा है। और जिन भावों से भविष्य में कर्म बंधने वाले हैं, उन भावों से भी अपने आप को भिन्न मानता है, वो प्रत्याख्यान स्वरूप आत्मा प्रत्याख्यान है। ये 3 प्रकार की चर्चा यहाँ पर की है। मतलब तीनों कालों में, मतलब भूतकाल में, भविष्य काल में, भूत में, वर्तमान में और भविष्य में, इन तीनों प्रकार के काल इस जीव के स्वरूप में नहीं है। ना ये जीव इसका करता है, ना भोगता है, ना एकत्व है और ना ममत्व है। इससे भिन्न जो अपने स्वरूप को जानता है, निश्चय रूप से वो निश्चय चारित्र प्रकट करता है। मतलब भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान, इन तीनों कालों के कर्मों से ममत्व का त्याग करता हुआ जीव निश्चय चारित्र को प्रकट करता है। इतनी चर्चा इन 4 गाथाओं में आई है। अगर इसकी हम विशेष चर्चा करें तो समझो किसी व्यक्ति को भूतकाल के संस्कार ऐसे हैं, जैसे हमें किसी व्यक्ति को किसी गलत चीज की आदत है, व्यसन है किसी का, सिगरेट का, शराब का, किसी भी चीज का, लेकिन अब वो वर्तमान में उसको छोड़ना, भविष्य में उसको छोड़ना चाहता है और वर्तमान में उसकी प्रतिज्ञा करेगा। तो क्या प्रतिज्ञा करेगा कि ये मुझे नहीं पीनी है। वर्तमान में उस भाव से बच रहा है, भविष्य का संकल्प है और भूतकाल के जो कुसंस्कार हैं, विकार है, उसका भी ये त्याग कर रहा है एक ही समय में। ऐसे ही यह प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना ये एक ही समय में इस जीव को होते हैं। ये तीनों का अलग अलग समय नहीं है कि वो पहले विचार करता है कि प्रतिक्रमण में भूतकाल के छोड़े, भूतकाल से मेरा कोई संबंध नहीं, वर्तमान के भावों से, वर्तमान के उदय से मेरा कोई संबंध नहीं, और भविष्य में जो कर्म उदय में आएंगे या जो बंधने वाले हैं वो भी मैं बांधने वाला नहीं हूं, उनका मैं भोक्ता करता नहीं हूं। ऐसा अलग अलग चिंतन नहीं है, ये भेद कर कर समझाने के लिए ऐसा कथन किया गया है। तो जो प्रतिक्रमण स्वरूप आत्मा ही प्रतिक्रमण है, ऐसा विचार करता हुआ, वर्तमान के कर्मों से स्वयं को भिन्न करता हुआ विचार करता हुआ, आलोचना स्वरूप आत्मा ही आलोचना है। और भविष्य के कर्मों से, भविष्य में बंधने वाले कर्मों के भावों से स्वयं को विरक्त अनुभव करता हुआ आत्मा, मानता हुआ आत्मा, जानता हुआ आत्मा प्रत्याख्यान स्वरूप आत्मा है। तो यही आत्मा प्रतिक्रमण, यही आत्मा आलोचना और यही आत्मा प्रत्याख्यान स्वरूप है, और यही वास्तव में निश्चय चारित्र है। और इसी निश्चय चारित्र की भावना वहां भाई गई है, क्योंकि भूतकाल में ऐसे कितने संस्कार हमारे भी इस जीव के ऐसे देखे जाते हैं, जो हम तो इतने अनादिकाल से यह जीव है, किन किन गतियों में गया है, किन किन गतियों को अपना माना है। टोडरमल जी ने तो प्राप्त पर्याय में तन्मयता का उदाहरण दिया, एक छोटा सा, कि वर्तमान में जो उसको मिला है वो उसको अपना मानता है। लेकिन यहाँ जो भूत निश्चय चारित्र का स्वरूप कैसा होगा कि भूतकाल से, जो अनादिकाल से कोई भूल रह गई होगी ना, मूल में भूल, वरना ऐसे तो हमने कितने बार महाव्रत धारण किए, चर्चा आती है ना, लेकिन आश्रव दुखकार घनेरे वो बात ख्याल में नहीं आई। इसलिए यहाँ शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के भाव लिखे। ऐसा नहीं लिखा कि सिर्फ अशुभ भाव, पाप भाव या बुरे कर्म, हमने जो मैंने उदाहरण वो व्यसन का दिया, उससे ये मतलब अभिप्राय ग्रहण नहीं करना कि बुरे भावों का ही मैं करता नहीं हूं, अच्छे भावों का करता हूं।
महाव्रत आदि तो भाव मेरे और हिंसा आदि के परिणाम मेरे नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे महाव्रत आदि के परिणाम हो, चाहे 28 मूल गुणों के पालन करने के परिणाम हो, दया दान भक्ति के परिणाम हो, या हिंसा आदि के अशुभ परिणाम हो, ये दोनों शुभ और अशुभ प्रकार के परिणाम, इनके उदय और इनके उदय में होने वाले, भविष्य में बंधने वाले भाव, वर्तमान में जो हो रहा है, इन सभी प्रकार के कर्मों से मैं कैसा हूं कि इन कर्मों से मैं विरक्त हूं। इनसे निर्वित्त स्वरूप में अपने स्वरूप में प्रवर्तमान करता हुआ निश्चय चारित्र को प्रकट करता हूं। तो ये निश्चय चारित्र की बात यहां पर आई। आगे की जो 3 गाथाएं हैं, अब उसमें इस बात की सिद्धि की 87, 88 और 89 नंबर की, 387, 88 और 89 नंबर की गाथा में, कि यह जीव जब कर्म के उदय में, मतलब 2 प्रकार की चेतना, अज्ञान चेतना और ज्ञान चेतना का वहां पर वर्णन किया। अज्ञान चेतना के 2 भेद किए, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। राग को तो वो ज्ञान चेतना की स्थिरता बढ़ते 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 वो ज्ञान चेतना ही साक्षात केवल ज्ञान के रूप में प्रकट होती है। तो इतनी चर्चा यहाँ इन गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद देव ने की है, जिसका निष्कर्ष सिर्फ इतना है कि तीनों कालों के, भूतकाल के, भविष्यकाल के और वर्तमान के जितने भी शुभाशुभ भाव हैं, परिणाम हैं, परद्रव्य के परिणाम हैं, वो सब मेरे नहीं है, मतलब जीव के नहीं है। उनसे छूटता हुआ वह अपने ज्ञान चेतना में प्रवर्तमान करता है, ज्ञान चेतना में परिणमन करता है, उसमें स्थिरता बढ़ाता है। तो वही सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी जीव का जो चारित्र में लीनता बढ़ती है, वही ध्यान रूप आगे बढ़ती है और वही बाद में केवल ज्ञान रूप परिणमित होती है। तो इन तीनों प्रकार का मैं आत्मा निश्चय से चारित्र प्रकट करता हुआ कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से बिल्कुल विरक्त हूँ, निर्वृत्त हूँ, और मैं ज्ञान चेतना को यह जीव धारण करता हुआ, ज्ञान चेतना में लीन होता हुआ केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्रकट करता है। और इसके बाद की जो गाथाएं आएंगी उसमें उन्होंने इसी ज्ञान चेतना को लिखा कि इसको नचाने जैसा, ज्ञान चेतना को नचाने का मतलब बारंबार उसके बारे में चिंतन करना। इसलिए जो 148 प्रकार के कर्म प्रकृतियां बताई, उसको एक एक करके आगे की गाथाओं में बताएंगे कि इस प्रकार के मनुष्य गति रूप मैं नहीं हूं, इससे भिन्न मैं शुद्ध आत्म तत्व हूं। ऐसी एक 148 प्रकृतियों की चर्चा आगे आएगी। तो इन 7 गाथाओं के माध्यम से आचार्य कुंद कुंद देव ने इतनी चर्चा की है कि वास्तव में निश्चय चारित्र के बिना व्यवहार चारित्र नाम का कोई सत्ता नहीं है। और निश्चय चारित्र सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को अपनी ज्ञान चेतना में निरंतर लीन होने से, ज्ञान चेतना में ही समा जाने से प्रकट होता है, और वही बाद में केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है। तो साक्षात ज्ञान चेतना रूप प्रकट होता है। हम सभी अपनी ज्ञान चेतना का आश्रय लें, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से विरक्त होने की भावना भाएं। इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अभी हमने आदरणीय पंडित श्री चैतन्य श्री शास्त्री के द्वारा प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान का स्वरूप समझा। अब मैं अग्रिम वक्ता के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय पंडित श्री गायक जी शास्त्री, जो हमारे बीच मोरबी से पधारे हुए हैं। उनका विषय है मोक्ष मार्ग में यथार्थ लिंग का स्वरूप। वे आएं और हमें अपने विषय से लाभान्वित करें। जोरदार करताल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मौजूद मेरे विद्वान साथीगण और सभी श्रोता, आज की इस गोष्ठी में क्रम से प्राप्त जो विषय है वह विषय मुझे दिया गया है मोक्ष मार्ग में यथार्थ लिंग का स्वरूप। समयसार ग्रंथ अपने अंतिम पड़ाव में आ गया है और यह विषय 408 से 411 नंबर की गाथाओं में मुख्य रूप से आया है। और वहाँ पर मोक्ष मार्ग में यह विषय भी एक प्रसिद्ध और चर्चित विषय है द्रव्य लिंग और भाव लिंग का, कि वास्तव में कौन सा लिंग मोक्ष मार्ग है।
भावलिंग को तो मोक्ष मार्ग सभी स्वीकार करते ही हैं। प्रश्न तो यह है कि क्या द्रव्यलिंग भी मोक्ष मार्ग है, अथवा भावलिंग और द्रव्यलिंग दोनों का मिश्रण मोक्ष मार्ग है। किसे मोक्ष मार्ग मानना, तो इसका अनेक प्रकार से विस्तार अनेक ग्रंथों में संभव है, लेकिन यहाँ समय की सीमितता होने से और जो विषय मुझे दिया गया है समय सार की गाथाओं के आधार से ही हम उसकी चर्चा करेंगे। तो 408वीं गाथा प्रारंभ होती है, उससे पूर्व 405 से 407 गाथाओं में एक विषय आया है, 3 गाथाओं में। वो अत्यंत संक्षेप में आपको बताऊंगा क्योंकि वह इस विषय की भूमिका है। तो आचार्य देव वहाँ कहते हैं कि आत्मा है वह अमूर्तिक है। ये तो हम सभी स्पष्ट रूप से जानते हैं कि आत्मा अमूर्तिक है, इसीलिए वह आहारक नहीं है, वह आहार को ग्रहण नहीं करता। आहार मूर्तिक है क्योंकि वह पुद्गल द्रव्यमय है। ठीक है, तो आचार्य देव कहते हैं कि जो यह जीव है, विशुद्ध आत्मा है, यह विशुद्ध आत्मा अन्य जीवों को तथा अन्य जड़ द्रव्यों को किसी को भी ना तो ग्रहण करता है और ना ही उनका त्याग करता है। वहां 2 एक शब्द आए हैं विशेष, एक प्रायोगिक और एक वैश्विक, कि ऐसे गुण आत्मा में होने के कारण, अर्थात स्वयं से ही, अनादि से ही, सहज ही उसका स्वभाव ऐसा है कि वो अन्य जीवों को तथा द्रव्यों को ग्रहण नहीं करता। और जब ग्रहण नहीं करता तो ग्रहण पूर्वक त्याग करने का भी प्रश्न नहीं है। तो सारांश उन्होंने बताया कि यह देह जो है वह मूर्तिक है और मूर्तिक देह से आत्मा अत्यंत भिन्न है। तो जो मुझसे अत्यंत भिन्न है, जिसको मैं ग्रहण ही नहीं करता, ऐसी देह में, ऐसी देह का जो चिन्ह है, जो लक्षण है, जो लिंग है, जो बाह्य वेश है, वो आत्मा का कैसे हो सकता है? जब देह ही हमारी नहीं है तो उस देह में मौजूद जो लक्षण है वो हमारा कैसे हो सकता है? और विशेष रूप से वह लिंग मेरे मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है? ये भूमिका है। और इसके बाद 408वीं गाथा, 9वीं, 10वीं और 11वीं, 4 गाथाओं में ये द्रव्यलिंग अथवा भावलिंग कौन मोक्ष का मार्ग है इसकी चर्चा की है। और आचार्य देव ने बिना किसी लाग लपेट के, बिना कोई अपेक्षा के सीधी चर्चा की है कि कुछ अज्ञानी जीव द्रव्य लिंग से ही मोक्ष मार्ग मान करके मुनि लिंग अथवा गृहस्थ लिंग को धारण करते हैं। क्या कहा? कुछ अज्ञानी जीव मात्र द्रव्य लिंग से ही मोक्ष मार्ग मानकर मुनि लिंग, अथवा वहां एक शब्द आया है पाषंडी लिंग, तो उसका अर्थ है रूढ़ी से मुनि, तो मुनि लिंग अथवा गृहस्थ लिंग विशेष प्रकार का धारण करके और ऐसा समझते हैं कि यही सच्चा मोक्ष मार्ग है। परंतु आचार्य देव कहते हैं परंतु वास्तव में यह जो द्रव्य लिंग है यह मोक्ष मार्ग नहीं है। फिर उन्होंने अगली गाथा में उसका न्याय दिया कि यदि यह द्रव्यलिंग ही मोक्ष मार्ग होता तो अरहंत परमात्मा का उदाहरण दिया कि अरहंत परमात्मा द्रव्यलिंग का त्याग करके अपने ज्ञान दर्शन चारित्र का ही सेवन क्यों करते? आचार्य देव कहते कि अरहंत परमात्मा ने द्रव्यलिंग का त्याग किया है और वे अपने दर्शन ज्ञान चारित्र रूप स्वभाव को ही सेवन करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि अरहंत परमात्मा, क्यों उन्होंने ऐसा किया कि अरहंत परमात्मा को देह के प्रति अत्यंत निर्ममत्व का भाव है, पूर्ण वीतरागता का परिणाम है। तो देह के प्रति जब वे निर्ममत्व हैं तो देह में मौजूद जो द्रव्य लिंग है उसके प्रति उनकी कोई भी आसक्ति का परिणाम कैसे हो सकता है? तो अरहंत परमात्मा ने द्रव्य लिंग का त्याग किया
और वे स्वयं अपने दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करते हैं। इसके आगे फिर से आचार्य देव ने अगली गाथा में न्याय दिया है कि देखिए, जो मोक्ष अवस्था है अथवा अरहंत अवस्था है और सिद्ध, दो अवस्थाएं हैं। ये अरहंत और सिद्ध दशा जो हैं वो कौन सी दशाएं हैं कि वो कर्मों के अभाव के निमित्त से प्रकट होने वाली जीव की शुद्ध अवस्था है ना। तो कह रहे हैं कि जो जीव की पूर्ण शुद्ध अवस्था है, उस पूर्ण शुद्ध अवस्था का कारण जीव के ही परिणाम होने चाहिए। कोई अन्य द्रव्य मेरी शुद्ध अवस्था का कारण कैसे हो सकता है? तो जीव की शुद्ध अवस्था जो है मोक्ष रूप, उसका कारण मोक्ष मार्ग है, वो भी जीव के परिणाम होना चाहिए। तो वे कहते हैं ये जो द्रव्य लिंग है, ये द्रव्य लिंग तो शरीर के आश्रित होने से पर द्रव्य है, और जो ज्ञान दर्शन चारित्र हैं, वे ज्ञान दर्शन चारित्र जीव के स्वयं अपने भाव हैं, वो उसके स्वद्रव्य हैं। और द्रव्य लिंग जो है वो शरीर आश्रित होने से पर द्रव्य है। और एक महासिद्धांत यह है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई कार्य कर नहीं सकता। तो जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई कार्य नहीं कर सकता, तो शरीर आश्रित द्रव्य लिंग मेरे मोक्ष का कारण कैसे बन सकता है? इसीलिए ये सिद्ध होता है, वहां तो 411 नंबर की गाथा में बहुत सुंदर शब्द हैं कि द्रव्य लिंग का त्याग करके अपने दर्शन ज्ञान चारित्र का ही सेवन करो, ऐसी सूत्र की अनुमति है। ऐसे शब्द का प्रयोग है, ऐसी सूत्र की अनुमति है कि द्रव्य लिंग का सेवन करना, इसकी सूत्र अनुमति नहीं देता है। सूत्र अर्थात आगम, जिनेंद्र परमात्मा का उपदेश, वो हमें किसकी अनुमति देता है, किसकी आज्ञा देता है कि अपने दर्शन ज्ञान चारित्र का ही सेवन करें। तो इन गाथाओं का संक्षेप में भाव यही है कि वास्तव में जो मेरा शीर्षक है, विषय है कि मोक्ष मार्ग में यथार्थ लिंग का स्वरूप, कि यथार्थ लिंग क्या है। तो वहां उत्तर बस इतना ही दिया आचार्य देव ने कि दर्शन ज्ञान और चारित्र जो जीव के भाव हैं, बस यही वास्तव में यथार्थ लिंग है, चिन्ह है। आत्मा का चिन्ह क्या हो सकता है बताइए? शरीर की नग्न दशा या शरीर की वस्त्र सहित दशा, किसी भी प्रकार की दशा हो, क्या वह मेरे आत्मा का लक्षण हो सकती है? मेरे आत्मा का लक्षण कौन है? कि जो मेरे भाव हैं, जो ज्ञान दर्शन चारित्र मेरे गुण हैं, वही मेरे भाव हैं, वही मेरे लक्षण हैं, वही मेरे चिन्ह हैं, वही मेरे लिंग हैं। इसीलिए मोक्ष मार्ग में यदि कोई यथार्थ लिंग है तो वो है दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप अपना। अब अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सबके मन में कुलबुलाना शुरू हो गया होगा और जो बहुत समय से हमेशा समाज में चर्चित रहता है कि यदि इस प्रकार से दर्शन ज्ञान चारित्र की मुख्यता से भावलिंग की ही आप बात करेंगे तो क्या द्रव्यलिंग के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव है? क्या मोक्ष मार्ग में द्रव्यलिंग का कोई महत्व नहीं है? यदि महत्व नहीं है तो फिर कुनकुंद आचार्य आदि हमारे जितने भी मुनिराज और आचार्य परंपरा है, वे द्रव्यलिंग को क्यों धारण करते हैं? वो द्रव्यलिंग क्यों उनके जीवन में होता है? तो वहां उत्तर ये दिया है कि देखिए, जब यहाँ द्रव्यलिंग के त्याग की बात कहते हैं, वहां स्पष्ट शब्द हैं कि अरहंत परमात्मा द्रव्यलिंग का त्याग करके, तो जो द्रव्यलिंग के त्याग की जब हम चर्चा करते हैं तो उसका अर्थ होता है द्रव्यलिंग से ही और मात्र द्रव्यलिंग से ही मोक्ष मानना। ऐसी जो विपरीत बुद्धि है, विपरीत अभिप्राय है, उसका त्याग करना। वास्तव में वहां कोई व्रतादि को छोड़ने का उपदेश नहीं है अथवा नग्न दिगंबर दशा को छोड़ने की बात नहीं है। वहां शब्द है कि अरहंत परमात्मा द्रव्यलिंग का त्याग करते हैं। तो द्रव्यलिंग का त्याग अरहंत परमात्मा कैसे करेंगे? द्रव्यलिंग के त्याग का अर्थ ऐसा नहीं है कि दीक्षा छोड़ के वस्त्र धारण कर लेना। द्रव्यलिंग के त्याग का अर्थ यह नहीं है कि मूल मार्ग को छोड़ के अन्य मार्ग रूप परिणमन कर लेना। तो फिर क्या अर्थ है
कि ये जो शरीर की अवस्था रूप जो द्रव्यलिंग है, अपने ज्ञान दर्शन चारित्र रूप स्वभाव को छोड़कर मात्र उस द्रव्यलिंग से ही मोक्ष मानना, यही मोक्ष का कारण है ऐसा मानना, इस विपरीत अभिप्राय को छोड़ने की बात है। देखिए, गुरुदेव श्री के समय से ही मुमुक्षु समाज पर यह आरोप लगता रहा कि ये क्रियाओं का निषेध करते हैं, ये व्यवहार का निषेध करते हैं, ये कहते हैं कि व्यवहार है। अब वो आज तक ये बात नहीं समझ पाए कि जब हम व्यवहार को हे कहते हैं तब उसका अर्थ है उस शुभ क्रिया से ही अपना मोक्ष मार्ग मानना, उस शुभ भाव से अपना हित मानना, उसका त्याग है। व्यवहार का त्याग अर्थात क्या? व्यवहार को कोई त्याग कर सकता है? व्यवहार शब्द सुनते ही हमें क्रिया का ख्याल आता है, और इसीलिए जब कहते हैं कि व्यवहार की मोक्ष मार्ग में उपादेयता नहीं है तो ऐसा भय सताता है कि क्रिया छुड़ा रहे हैं। क्रिया छुड़ाने की बात नहीं है। वो भाव, वो शुभ भाव, वो शरीर की शुभ भाव रूप होने वाली क्रिया, वो क्रिया मेरे मोक्ष मार्ग में हितकारी नहीं है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि वो शरीर आश्रित है, वो परद्रव्य है। इसीलिए अनादिकाल के संस्कारवश यह जो अभिप्राय हमारा डेवलप हो गया है कि इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता, तो आत्मा की मुख्यता तो छूट जाती है और मुख्यता हो जाती है शरीर आश्रित संयम आदि क्रियाओं की, व्रतादि क्रियाओं की। और जब कहा जाता है कि यह द्रव्य लिंग है, यह मोक्ष मार्ग नहीं है, यह सच्चा लिंग नहीं है, तो घबराहट होती है कि ये तो लिंग को छोड़ने की बात करते हैं, वेश को छोड़ने की बात करते हैं। उसको छोड़ने की बात नहीं है। यथार्थ लिंग अर्थात आत्मा का सच्चा लक्षण। मैं आपसे ही पूछता हूं कि आत्मा का सच्चा लक्षण क्या हो सकता है? शरीर की नग्नता, बहिरंग परिग्रह का त्याग, वस्त्रादिक का त्याग, यह आत्मा का लक्षण हो सकता है, या फिर ज्ञान दर्शन चारित्र यह आत्मा का लक्षण हो सकता है? क्योंकि यदि वो शरीर आश्रित संयमादिक को मोक्ष मार्ग मानेंगे, मोक्ष का कारण मानेंगे, तो फिर उन्होंने इसीलिए वो सीधा मजबूत उदाहरण दिया अरहंत परमात्मा का, कि अरहंत परमात्मा जब द्रव्यलिंग का त्याग करते हैं तो फिर तुम क्यों घबराते हो कि द्रव्यलिंग छोड़ने से मोक्ष मार्ग छूट जाएगा? तो इसका अर्थ है कि वो द्रव्यलिंग जिस देह के आश्रित है, उस देह मात्र से अरहंत परमात्मा का निर्ममत्व का परिणाम है। राग वहां से छूट गया है और इसीलिए एकमात्र अपने दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप भगवान आत्मा में ही वे रमते हैं, उन्हीं भावों का सेवन करते हैं, और उन्हीं भावों का सेवन वही वास्तव में अभी आपने विषय सुना, निश्चय चारित्र है, मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का कारण। नियम सार आपने आदरणीय सुमत जी भाई साहब के मुंह से आप सुन रहे हैं, उसमें 131 नंबर का कलश है निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार में, उसमें भी यही बात है कि अपने निर्द्वंद्व निरूपम आत्मिक सुख का जो जीव अनुभव कर लेता है, ऐसा सुकृतमय, शब्द क्या दिया है? सुकृतमय। सुकृत किसे कहते हैं? पुण्य को, प्रशस्त भाव को। सुकृत और दुष्कृत, दुष्कृत अर्थात पाप का भाव और सुकृत अर्थात पुण्य का भाव। तो कह रहे हैं जो अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव कर लेता है, ऐसा सुकृतमय जीव, मुनिराज की बात चल रही है ना, नियमसार ग्रंथ है, ऐसे सुकृतमय जीव जिनके जीवन में उत्कृष्ट प्रकार का पुण्य है, जिनकी क्रिया अत्यंत उत्कृष्ट है, जिनके अत्यंत मंद कषाय वर्तती है, ऐसे सुकृतमय जीव उस सुकृत का त्याग करके अपने दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप आत्मा का सेवन करते हैं और उसमें स्थिर होते हैं। तो अब यहां प्रश्न उठता है कि मुनिराज सुकृत का को छोड़ देते हैं, कैसे छोड़ देते हैं? 3 कषाय चौकड़ी का जिनके अभाव वर्तता है, ऐसे भावलिंगी मुनिराज की बात चल रही है।
अब वो सुकृत परिणाम को छोड़ेंगे तो कैसे छोड़ेंगे? तो कहते हैं सुकृत अर्थात पुण्य भाव से मोक्ष नहीं होता, ऐसा स्वीकार करना, ये ही सुकृत को छोड़ना है। और उनकी छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका के अनुसार जो रागांश अभी बाकी है, जो अंतिम कषाय चतुष्क बाकी है, उसके कारण से जो कुछ शुभ भाव है वो अपने स्थान पर है, पर उसका वे त्याग करते हैं, अर्थात उसको मोक्ष का कारण नहीं मानते। तो इस प्रकार इन गाथाओं का सारांश यह है कि मोक्ष मार्ग में यदि कोई यथार्थ लिंग है तो वह अपना दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप अपना भाव है, और अन्य देहादिक के आश्रित जो द्रव्य लिंग है वो वास्तव में सच्चा कारण नहीं है। परंतु जिनके अंतरंग में विशुद्धता होती है, दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय से जिन्हें प्रकट हुआ है, ऐसे नग्न दिगंबर वीतरागी संतों के, ऐसे मोक्ष मार्गी जीवों के भूमिका के अनुसार बाह्य संयम, व्रत, नियम, द्रव्य, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं द्रव्य लिंग, वो द्रव्य लिंग उनके सहज ही मौजूद होता ही होता है। वो निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ में अनिवार्य रूप से सहचारी कारण है, लेकिन सिर्फ उसी को कारण मान लिया जाए तो फिर वो वास्तव में उस जीव को मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता है। तो यथार्थ लिंग वह तो वास्तव में दर्शन ज्ञान चारित्र ही है, ऐसा सर्व अपेक्षाओं से समझकर अंतिम सत्य हमको इस प्रकार से स्वीकार करना चाहिए। अभी की बात समाप्त करता हूँ, समय हो गया है। ओम नमः सिद्धिं। वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, एवं दर्शन ज्ञान चारित्र ही उसमें जाने का यथार्थ लिंग है। इस प्रकार की बातें आदरणीय पंडित श्री गायक जी शास्त्री द्वारा हमने आज सुनी। हमारे सभी वक्ताओं ने अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करा। अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर संजय जी दोषा जी को। वे आएँ एवं हमें अध्यक्षीय भाषण से लाभान्वित करें। वंदितु सौसिद्धे भूमचल्मणोबमं गदिं पते वोचामि समय पाहुडु मिणमो सुध केवली भणिदं मिणमो सुध केवली भणिदं। तू थाप निज को मोक्ष पथ में, ध्यान निरंतर ही उसे, उसमें ही नित्य विहार कर, न विहार कर पर द्रव्य में। समय सार के अंतिम छंद में ये भगवान कुंद की हम सबको प्रेरणा है। कुंद आचार्य देव का जो समय सार है, वो समय सार इस समय सार संवाद में आज पूरा हो रहा है। इसके बाद अमृतचंद्र आचार्य देव का समय सार शुरू होगा। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की हम 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं। कल भी हमने चर्चा की थी और आज भी हमारी चर्चा हुई। हमारे 4 वक्ताओं के द्वारा ये सुंदर चर्चा प्रस्तुत की और आपने ये देखा होगा कि हमारे जो साथी विद्वान हैं, या मैं यूँ कहूँ जितने भी शास्त्रीय विद्वान हैं, वे शक्कर पारे की तरह हैं। जिसको भी चाखो कैसा मिलता है? एकदम।
तो जिन 4 विद्वानों ने अपना यहाँ विषय प्रस्तुत किया, आपको ताली बजाने का मन नहीं होता है क्या? मत बजाओ। इतना सुंदर विषय प्रस्तुत यहाँ किया है, हाँप जाते हैं, पढ़ते हैं एक एक हफ्ते तक, तब यहाँ 15 मिनट में अपनी बात को कहते हैं। बात की शुरुआत 349 गाथा से हुई थी और दरअसल 349 गाथा में जो विषय वस्तु का प्रतिपादन था वो पहले से चला आ रहा था। पहले से सांख्य और बौद्ध की जो मान्यताएं थी उन मान्यताओं का प्रस्तुतिकरण कर रहे थे आचार्य देव। और उन्होंने चूंकि सांख्य अकर्ता मानते हैं आत्मा को, बौद्धों की स्थिति अलग है, वो उसे क्षणिक मानते हैं, तो ये संकट था। तो इस संकट के लिए उन्होंने फिर ये बताते हुए कि देखो भैया, द्रव्यार्थिक नय से वो अकर्ता है और पर्यायार्थिक नय से वो करता है। ये बात इससे पहले उन्होंने रख चुके थे और उसी बात को सिद्ध करने के लिए फिर उन्होंने शिल्पी के उदाहरण स्वरूप 348 से 355 तक की गाथाएं बताई, जिसमें कर्ता कर्म के संबंध को षटकार की प्रक्रिया के माध्यम से बताया कि भैया जो अनन्य है ना, जिसमें परिणाम और परिणामी भाव का संबंध है वो करता है, और जिसमें परिणाम और परिणामी भाव का संबंध नहीं है वो अकर्ता है। रागादि के साथ स्थिति थोड़ी सी भिन्न है। रागादि के साथ स्थिति भिन्न कैसे है कि ये जब 366 से 371 तक की गाथाएं आएंगी, वो विषय आपने लिया था ना, 366 से 371 अभिषेक जी ने विषय लिया था। तो वहाँ पर जयचंद जी छाबड़ा एक श्लोक के भावार्थ में कहते हैं कि रागादिक, जैसे मोक्षण प्रकाश सब कहा ना टोडरमल्ली स्थान में कि भवितव्यता होनहार किछु वस्तु नहीं, ऐसे वो कहते हैं रागादिक भी कुछ वस्तु नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि जीव के, शुद्ध जीव के तो है नहीं है ये, ज्ञानी को रागादिक दिखाई नहीं देते हैं, पुद्गल से उत्पन्न हुए नहीं है, फिर कहां से आए? कि भैया ये तो अज्ञान भाव से आए, और जब तक अज्ञान भाव है तब तक राग आदि है। अज्ञान भाव खत्म हुआ तो क्या होगा? राग आदि नहीं रहेंगे। तो बहुत सरलता से, जैसे सुमत जी सरलता से मोक्ष मार्ग हमें समझा रहे हैं, वो बिल्कुल वही सरलता यहाँ है। एक बात और कि जो 355 तक का विषय है वो कल तक के विषय में शामिल होता है, और आज का जो टोटल विषय है वो 356 से लेकर के और 414 तक का एक विषय है, जिसको ज्ञान ज्ञेय संबंध कह सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, एक ही संबंध की बात है, और ये पूरा का पूरा विषय 6ठी गाथा पर खड़ा हुआ है। न विहोद अपमत्तो न पमत्तो जाणगो तुझो भावो। कौन सा भाव? ज्ञायक भाव। मैं ज्ञायक भाव हूं, मैं की क्या जरूरत है? ज्ञायक भाव हूं की भी क्या जरूरत है? त्रिकाली हूं ना। ज्ञायक भाव, बस यहीं पर विषय खड़ा है। जो सेटिका की गाथाएं हैं ना, वो ये कहती हैं कि ज्ञाता नहीं, दृष्टा नहीं, अपोहक नहीं, संयत शब्द है मूल गाथा में, नहीं हूं मैं ये। तो वो जो गाथाएं हैं, कलई के उदाहरण से वो बात को वहां स्पष्ट किया गया था, और वो कहते हैं कि जो ये ज्ञायक संबंध, वो संबंध कितना सा है। मैं उदाहरण के लिए, दादा ने एक उदाहरण दिया है अपने एक प्रवचन में कि
मैं बाजार में गया, सब्जी मंडी गया, और सामने से एक व्यक्ति आया, उसने मुझे जय जिनेंद्र बोला, मैंने भी बोल दिया जय जिनेंद्र। वो मुस्कुरा कर बोला, मैं भी मुस्कुरा कर, वो चला गया। आप मेरे साथ में थे, आपने कहा कि भाई साहब आप इन्हें जानते हो क्या? बोले नहीं। तो फिर जय जिनेंद्र कैसे किया? कि उसने किया था इसलिए मैंने भी कर लिया। फिर भी कुछ तो जानते हो, मुस्कुराए थे आप। भाई इतनी सी बात है कि कल हम ट्रेन में सफर कर रहे थे, ये मेरी सामने वाली सीट पर थे, दिन भर सफर किया था, 12 घंटे मैं इनके सामने रहा और ये मेरे सामने रहे। मैंने इनको जाना और इन्होंने मुझे जाना, तो बस इतना सा संबंध है। तो ज्ञान ज्ञेय का जो संबंध है वो कितना है, उस कितने की व्याख्या ये सारी की सारी गाथाएं करती हैं। और फिर ये कहती हैं कि ज्ञान तो ज्ञान है और ज्ञेय तो ज्ञेय हैं। ज्ञान ज्ञेय के पास नहीं जाता है, ज्ञेय ज्ञान के पास नहीं आते हैं। दोनों एक दूसरे से अछूते रह करके। और एक बहुत बढ़िया कलश आया है, इस पर एक प्राचीन कवि ने भजन भी बनाया था कि भूमि न होत चांदनी की जौ। जैसे चंद्रमा की चांदनी पड़ती है ना, तो जितनी जगह पर चांदनी पड़ती है वो सारी जमीन किसकी हो गई? चंद्रमा की। ऐसा होता है क्या? चांदनी जितनी जमीन पर पड़ती है वो सारी चांदनी चंद्रमा की हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो बस ज्ञान का और ज्ञेय का ऐसा ही संबंध है। ज्ञान का जानना काम है, दोनों निरपेक्ष हैं। ज्ञेय ज्ञान से निरपेक्ष है और ज्ञान ज्ञेय से निरपेक्ष, दोनों निरपेक्ष है। बस संबंध है। अब यहां उस संबंध को जिंदा भी रखना है और नकारना भी है, दोनों बातें हैं। जिंदा भी रखना है। देखो स्वस्वामी संबंध को कि कलई कलई की है, तो बोले ये दो क्यों रखे? आचार्य देव कहते नहीं, कलई कलई है, गायक गायक का है। बोले नहीं, ये स्वस्वामी संबंध है। तो एक में ही घटित हो रहा है ना, तो दो क्यों रखे जाएं? निश्चय से अभेद की बात करें कि दो की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब एक में ही दोनों हैं तो कथन तो किया जाएगा ना। एक में ही दोनों हैं तो कथन तो किया जाएगा। और इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए वहां स्वस्वामी संबंध की बात की गई है। मैं एक घटना का जिक्र करूं। जिन दिनों में बांसवाड़ा में पोस्टेड था, बांसवाड़ा के पास सागवाड़ा एक जगह है, वहाँ पोस्टेड था, तो मेरे विद्यार्थी, रिसर्च के विद्यार्थी साइन कराने आते थे। अब वहाँ साइन में 3 कॉलम होते थे। एक कॉलम होता था, वो होता था सुपरवाइजर का, आचार्य का, प्रोफेसर का। एक कॉलम होता था प्राचार्य का, जहाँ प्राचार्य को साइन करनी हो। एक कॉलम होता था हिंदी विभागाध्यक्ष का, हिंदी विभाग के अध्यक्ष का। तो तीनों जगह मोहरें तो 3 लगती थी, आचार्य की, प्रोफेसर की, हिंदी विभागाध्यक्ष की और प्राचार्य की, प्रिंसिपल की। लेकिन साइन कितने होते थे? एक, संजय संजय संजय। मसला क्या है कि भाई ये 3 नहीं है, एक है। प्रिंसिपल भी मैं ही हूं, आचार्य भी मैं ही हूं, हिंदी विभागाध्यक्ष भी मैं ही हूं, तो मैं एक के ही होंगे। तो ये संबंध क्या हो रहा है कि ये वो स्वस्वामी संबंध हो रहा है। तो एक में ही है वो दो, लेकिन उनको इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए ज्ञान एक है। आपने किसका ज्ञान किया? तो ये तो बताना पड़ेगा ना। समय सार का ज्ञान किया, नहीं बताना पड़ेगा? ज्ञान तो एक है, सामान्य है। तो उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए वहां ज्ञेय को भी
उसकी अस्मिता प्रदान की जाती है कि हाँ ये ज्ञेय है और ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है। ये बहुत अच्छा विषय यहाँ प्रस्तुत हुआ था साकेत के द्वारा। इसके साथ ही जो बात का विषय है विशेष रूप से 66 से 71 का विषय, उसमें फिर वापस चर्चा तो ज्ञान ज्ञेय की है, लेकिन ज्ञाता रागादिक को जानता है और अज्ञानी जीव रागादिक को जानता नहीं है, करता है। उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व की बुद्धि बनी रहती है। वो बुद्धि ही सारी दिक्कतों का कारण है। मूल विषय वहाँ पर ये प्रतिपादित है। और कहा ये भाई एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से किसी तरह का कोई भी संबंध नहीं है। और गाथा 372 से जो 382, 83, 84 तक का जो विषय है, वो विषय चेतन ने लिया था, है ना? हाँ, वो विषय भी बहुत अच्छा है। और सीधी सी बात, वहाँ एक बहुत अच्छी बात कही जा रही है कि पर पदार्थ कोई भी आपको इनवाइट नहीं करता है, आओ, हाँ, ये नहीं कहता है। कोई पर पदार्थ बुलाता नहीं है आपको। जैसे अपन मॉल में जाते हैं ना, हाँ? तो छोटे बच्चे हों तो पापा ये दिला दो, पापा ये दिला दो, पापा ये दिला दो। हमें लगता है कि सारे के सारे खिलौने इस बच्चे को आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। पूरे के पूरे मॉल में लाखों चीजें हैं, लेकिन हमें तो कोई चीज नहीं बुला रही है। अगर वो हमारे काम की नहीं है तो कोई वस्तु बुलाती नहीं है। हम ही अज्ञान भाव से उस वस्तु तक पहुंचते हैं। ये विषय वहाँ ज्ञान की शुद्धि के निमित्त प्रस्तुत किया गया है। प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण का जो विषय बहुत अच्छा विषय था, और उस विषय में अभी रनिंग में चल ही रहा है वो पिछले 4-5 दिन से। यहाँ पर सुमत जी भाई साहब रेगुलर ले रहे हैं। बंद अधिकार की चर्चा आई थी, वहाँ भी वो विषय आया था। और इसके साथ साथ मोक्ष अधिकार में जहाँ अमृत कुंभ और विष कुंभ कहा गया था, वहाँ भी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान की चर्चा आई थी। और यहाँ भी ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इसके संबंध को व्याख्यायित किया है। क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। यहां सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में भी ज्ञेय और ज्ञान का संबंध स्थापित किया गया है। इसके अलावा और दूसरा कुछ नहीं है। भूतकाल में जो कुछ भी भाव घटित हुए हैं, शुभ या अशुभ, उन सारे के सारे भावों को ज्ञानी जीव क्या करता है? जब प्रतिक्रमण करता है तब जानता है। जानता है मतलब भी उसके ज्ञेय बनते हैं जितना भी भूतकाल है। भविष्य काल की स्थिति क्या है? बंद अधिकार में एक गाथा आई थी जिसमें कहा था कि ज्ञानी त्रिकाल रागादिक का अकर्ता है। तो वहां उन्होंने ये कहा था कि भविष्य काल के विषयों की वो आकांक्षा ही नहीं करता है, उसकी आकांक्षा नहीं है। जब आकांक्षा ही नहीं है तो वे जैसे हैं, जैसे जिस रूप में भी आएंगे वो सारे के सारे विषय, वो क्या बनेंगे? उस ज्ञानी के ये बनेंगे। और वर्तमान में कि वर्तमान में जो उपलब्ध है, जैसा उपलब्ध है उसका मैं ज्ञाता हूं, क्योंकि मैं त्रिकाल ज्ञाता हूं। इसका नाम प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना। यहां भी वही ज्ञान ज्ञेय के संबंध को स्थापित किया है। और
अंतिम जो विषय गायक ने लिया था वो तो बहुत अच्छा विषय लिया था कि जिन मार्ग में कौन सा लिंग सर्वश्रेष्ठ है। तो बाह्य लिंग को यहाँ प्रकरण कौन सा है? समय सार का प्रकरण है। समय सार द्रव्यलिंग को उतना ही वजन दे दे जितना भावलिंग को दिया जाता है, तो फिर ये समय सार का कथन नहीं होगा। समय सार का कथन है ना। तो यहाँ तो भावलिंग को ही वजन दिया जाएगा, चाहे वो गृहस्थ का हो चाहे मुनिजन का हो, भावलिंग को ही वजन दिया जाएगा। ये विषय आज जो चला, कल भी चला, वो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का विषय था। और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का मतलब क्या हुआ कि प्रारंभ से मोक्ष अधिकार तक उन्होंने एकत्व बुद्धि, एकत्व भावना की नहीं, एकत्व बुद्धि की, ममत्व भावना की नहीं, ममत्व बुद्धि की खूब पिटाई कर दी। कर्तृत्व बुद्धि की खूब पिटाई आचार्य कुंद देव ने कर दी। अब भी ज्ञान में कुछ कचास रह गई थी, कुछ कच्चापन रह गया था। तो वो सारे के सारे कच्चेपन को धीरे 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 और जहाँ जैसा जितनी भी संभावना हो सकती है कि हाँ भाई यहाँ कच्चापन है तो इसको दूर किया जाए, तो पुनः पुनः अनेक अनेक तर्कों से उस कचास को दूर करके ज्ञान को पूर्ण शुद्ध रूप से स्थापित करना, ये सर्वविशुद्ध ज्ञान के अधिकार का उद्देश्य है। और हमारे आज के सारे विद्वान साथियों के वक्तव्य से ये उद्देश्य सिद्ध हुआ है। बहुत अच्छा विषय चला। अभी ये समय हो चुका है, लिहाजा फिर अवसर जब भी बनेगा फिर इसी चर्चा को दोहराएंगे। जय जी ने। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी हमने समय सार की सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के उत्तरार्ध पर आज की संगोष्ठी का लाभ लिया। समय सार सेमिनार के 12वें सत्र का यही समापन होता है। मैं अध्यक्ष के आज्ञा के अनुसार इस संगोष्ठी के विराम की घोषणा करता हूँ।